बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2025 बुध के दिन का आगाज होते ही जनूबी एशिया एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सिफारती तनाव अपनी जगह, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ तक आ पहुंची है कि भारत और बांग्लादेश की सरहद खुद एक फ्लैश पॉइंट बनती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि भारतीय बहरिया ने बांग्लादेश के माहीगीरों को गिरफ्तार किया। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि भारत समंदरी महाज पर भी अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहता है। इसके फौरन बाद भारत ने बांग्लादेश की जमीनी सरहद के करीब अपने फौजी दस्तों की नकलो हरकत तेज कर दी। भारत के तज्जियाकार नरेंद्र मोदी और बीजेपी से वाबस्ता नाम निहाद तर्जुमान खुलेआम ये बयानात दे रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश पर हमला करके उसके शुमाली हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए। हत्ता कि बांग्लादेश को दो लख्त करने की बातें भी की जा रही हैं। उनका मौक़िफ़ ये दिया जा रहा है कि अगर ऐसा न किया गया तो मुस्तकबिल में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत की चिकन नेक को दबोच सकते हैं और सेवन सिस्टर्स स्टेट्स को भारत से अलग कर सकते हैं। नाजरीन, अगर हम पिछले 48 घंटों की पेशरफ देखें तो एक और इंतहाई अहम वाक़या सामने आता है। BSF यानी भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान को BGB बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश का मौक़िफ़ है कि ये BSF एहलकार गलत नीयत के साथ बांग्लादेशी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या भारत इस वाक़े को बुनियाद बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है? ये एक निहायत संजीदा सवाल है, क्योंकि यही नुक्ता इस वक्त जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स, इलाकाई ताल्लुकात और ताकत के तवाज़ुन को बराह रास्त मुतासर कर रहा है। ये मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान और चीन भी इसके असरात से महफूज नहीं रहेंगे। ख़ास तौर पर इसलिए कि अब पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश के नए और मजबूत इत्तेहादी बनकर उभर रहे हैं, और ये सूरत हाल इन दोनों ममालिक के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है। नाजरीन, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें। बांग्लादेश एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल जंगी तैयारी के साथ हाई अलर्ट पर है। भारत नोटम जारी करके खलीज बंगाल में मिसाइल तजर्बात कर रहा है ताकि अपनी अस्करी ताकत का मुजाहिरा किया जा सके। बांग्लादेशी सरहद के करीब इजाफी बटालियंस तैनात की जा रही हैं और भारतीय फौज के GOC खुद सरहदी इलाकों का दौरा कर चुके हैं। ये तमाम इक़दामात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत की नीयत में अब वाज़ेह फतूर आ चुका है। भारत को ये एहसास हो चुका है कि जुलाई 2024 में उसे शदीद धचका लगा, जब शेख हसीना वाजिद, जो भारत की एक मजबूत कठपुतली समझी जाती थीं, सियासी मंजरनामे से हटा दी गईं। उसके बाद 2025 के इख्तिताम पर तलबा रहनुमा उस्मान हादी की शहादत ने जलती पर तेल का काम किया। जिस किसी ने भी ये फैसला किया कि बांग्लादेश के एक नौजवान रहनुमा को शहीद करके ऑपोजिशन की आवाज़ दबाई जाएगी, वो अंदाज़ा गलत साबित हुआ। इस वाक़े के बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया जज्बात ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। अब बांग्लादेशी अवाम सिर्फ हसीना वाजिद पर नहीं, बल्कि बराह रास्त भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरहदी इलाकों में अवाम सड़कों पर निकलकर नारे लगा रहे हैं। जहां भारत टैंक तैनात करता है, वहां बांग्लादेशी अवाम मुज़ाहमत के नारे बुलंद करते नजर आते हैं। इसी तनाजुर में बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन गैर मामूली हद तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान की जानिब से JF-17 तैयारे फराहम किए जाने हैं और टैंकों की अपग्रेडेशन की बात हो रही है। चीन बांग्लादेश को JC फराहम करेगा और चिकन नेक के करीब वाक़या बांग्लादेशी एयरबेस को मुकम्मल तौर पर रीवैम्प करके जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल किया जा रहा है। ये तमाम तैयारी इस खदशे को मजबूत करती है कि भारत किसी भी वक्त बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना कदम उठा सकता है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक अहम इम्कान ये भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हत्ता के चीन एक एमरजेंसी दिफाई मुआहदा कर सकते हैं, ताकि भारत की तरफ से पैदा होने वाले फौरी और मुमकिना खतरे का मौसर जवाब दिया जा सके। ये भी हो सकता है कि ऐसे किसी दिफाई इत्तेहाद के तनाजुर में भारत खुली जारहियत से रुक जाए और हमले का फैसला ही न करे। भारत बांग्लादेश के साथ जिस किस्म की एडवेंचरिज्म की तैयारी कर रहा है, वो बिल्कुल वही तर्ज अमल है जो वो पाकिस्तान के साथ अपनाता आया है। अब यही खेल बांग्लादेश की सरहद पर खेला जा रहा है और बांग्लादेश के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद रख दी गई है। इससे कबल भी हमने देखा कि दिल्ली में लाल किले के करीब होने वाले धमाके में एक तरफ तुर्की पर इल्ज़ाम आयद किया गया, जबकि दूसरी जानिब ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश के रास्ते वेस्ट बंगाल में दहशतगर्द दाखिल करवाए। ये अब पाकिस्तान के खिलाफ एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी बांग्लादेश की सहूलतकारी से की जा रही है और पाकिस्तान बांग्लादेश के ज़रिए दहशतगर्दी करवा रहा है। यही वो जवाज़ होता है जिसकी बुनियाद पर स्ट्राइक्स की जाती हैं, दबाव डाला जाता है और खौफ की फिजा पैदा की जाती है। भारत जानता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है। अगर भारत पाकिस्तान के साथ एडवेंचरिज्म कर सकता है तो फिर बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं? भारतीय तनाजुर में इसे जस्टिफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सियासत जंग, नफरत, वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टेरिया पर खड़ी है। पाकिस्तान के साथ किसी भी मुहिम जोई से पहले अब भारत 10 दफा सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान सरप्राइज दे चुका है। अगर भारत अब भी कोई एडवेंचर करता है तो बाकी मानदा सियासत बचाने के चक्कर में जो कुछ रह गया है वो भी खत्म हो सकता है। इसीलिए अब भारत को ये लग रहा है कि अपना पूरा नफरती बयानिया बांग्लादेश की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। ख्याल ये है कि बांग्लादेश के साथ जंग की जाए, शायद वहां कोई फतह हासिल हो जाए।
ये भी उनकी खाम ख्याली है। फतह और शिकस्त किसी ताकत के हाथ में नहीं होती। बांग्लादेश के अवाम का ईमान है कि ताकत अल्लाह देता है, जीत भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और जब अल्लाह की नुसरत शामिल हाल हो तो नताइज बदल जाते हैं। लेकिन अब जो ताज़ा वाक़या पेश आया है वो निहायत अहम है। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एक एहलकार को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। ये वाक़या तरीपुरा में भारत बांग्लादेश सरहद पर पेश आया। मैं आपके सामने ऐन खबर रख रहा हूं। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर बिपिन कुमार उम्र 35 साल 97 बटालियन से ताल्लुक रखते थे। ये BSF एहलकार पेट्रोलिंग के दौरान महेशपुर बॉर्डर एरिया धर्मनगर सब डिवीजन नॉर्थ तरीपुरा में गोली का निशाना बने। इत्तलात के मुताबिक बिपिन कुमार को पीछे से 2 गोलियां मारी गईं। वो मौके पर ही गिर पड़े। उन्हें फौरी तौर पर धर्मनगर सब डिविजनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादअज़ां GB अस्पताल अगरतला रेफर किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना हुए जान की बाजी हार गए। मेडिकल अफसरान ने तस्दीक की है कि 2 गोलियां ही उनकी मौत की वजह बनी। अब इस वाक़े पर जो बयानात सामने आ रहे हैं वो भी निहायत अहम है। भारतीय मीडिया शदीद दबाव में रिपोर्टिंग कर रहा है और कह रहा है कि फायरिंग का माखज़ ताहाल नामालूम है, यानी अभी तक ये वाज़ी नहीं हो सका कि गोलियां कहां से चलाई गईं। BSF हेडक्वार्टर्स की जानिब से चाहे मकामी सतह पर हो या दिल्ली लेवल पर अभी तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अलबत्ता तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि ये फायरिंग किस सिमत से की गई। भारतीय मीडिया का सबसे दिलचस्प तज्जिया ये है कि इस वाक़े ने भारत बांग्लादेश सरहद को इंतहाई हसास बना दिया। ये सरहद माजी में कभी इतनी हसास नहीं रही, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर संजीदा सवालात खड़े हो चुके। असल तशवीश ये है कि अगर भारत ये दावा कर दे कि फायरिंग बांग्लादेश के BGB ने की, या ये इल्ज़ाम लगा दे कि बांग्लादेश के हामी अनासिर ने BSF एहलकार को निशाना बनाया, तो सूरत हाल खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। देखिए, पाकिस्तान ने भी पलगाम वाक़या नहीं किया था, लेकिन भारत ने बराह रास्त या बिल वास्ता इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। कहा गया कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए, अंदर से ऑपरेट हो रहे थे, फला ग्रुप मुलव्विस था। ये सब कुछ करना भारत बखूबी जानता है, और इसी महारत के साथ अब बांग्लादेश के खिलाफ भी बयानिया तैयार किया जा रहा है। अब ये सूरत हाल इसलिए मजीद मुख्तलिफ और ख़तरनाक हो जाती है कि अगर भारत ये दावा कर दे कि ये फायरिंग बांग्लादेश की BGB यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने की है, या ये इल्ज़ाम आयद कर दे कि बांग्लादेश के हामी अनासिर ने BSF के जवान को निशाना बनाया है, तो मामला एक बिल्कुल नए रुख पर जा सकता। देखिए, पाकिस्तान ने भी पहलगाम का वाक़या नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने बराह रास्त या बिलवास्ता इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। ये कहा गया कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहा था, फलां ग्रुप मुलव्वस था, फलां धमाका ग्रुप था। ये सब कुछ करना भारत की पुरानी महारत, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को जवाज बनाना और पाकिस्तान के साथ जंगी माहौल को जिंदा रखना। इसी मकसद के लिए ट्रंप के दौर में बनाए गए सीज फायर को भी तोड़ना पड़ा। अब बांग्लादेश भारत को एक सॉफ्ट टारगेट नजर आ रहा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है, क्योंकि बांग्लादेश के पीछे उसके गैरतमंद अवाम खड़े। अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ है। वो अमन चाहते हैं, वो जंग के ख्वाह नहीं। लेकिन अगर उन पर जंग मुसल्लत की गई तो ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनके इत्तेहादी भी मैदान में उतरेंगे और खुलकर उतरेंगे। ऐसी सूरत में भारत के लिए ये सूरत हाल एक बहुत बड़े चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ये हकीकत भारत को भी जहन में रखनी होगी। उसके अलावा भारत के सामने एक और बड़ी मजबूरी भी है, नरेंद्र मोदी की सियासत को बचाना। लेकिन क्या पता कि बांग्लादेश वाला ये एडवेंचर एक मिस एडवेंचर में तब्दील हो जाए और भारत लगातार जंगें हारने वाला मुल्क बन जाए। अगर बांग्लादेश से जंग हार गया और खुदा न खास्ता चीन के साथ भी टकराव हो गया तो फिर ये शिकस्तों की एक हैट्रिक बन जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।